डस्टिन पोरिये और माइकल चैंडलर की फाइट होने वाली है यूएफसी 281 में। दोनों के दोनों फाइटर लाइट वेट कैटेगरी यानी 155 पाउंड की कैटेगरी में टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप 5 में आते हैं। माइकल चैंडलर की रैंक 5 है, डस्टिन पोरिये की रैंक 2 है। इन दोनों की फाइट जब होगी तो उसमें जो विनर होगा वो कौन होगा, इस बात के बारे में अलग अलग लोगों ने ओपिनियन देना शुरू कर दिया है। तो यहां पर बनील डारियुश यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में रैंक 4 है, बनील डारियुश की रैंक 4 है। तो उन्होंने कहा है कि इस फाइट के अंदर माइकल चैंडलर जीत सकता है अगर वो अपनी रेसलिंग को यूज करे। माइकल चैंडलर अगर डस्टिन पोरिये को 3 राउंड के अंदर, 3 राउंड की फाइट है और 3 राउंड में आसानी से टेक डाउन करके स्मार्टली खेल के जीता जा सकता है, ले दे के ये बात कही है बनील डारियुश ने। लेकिन माइकल चैंडलर अपना दुश्मन खुद है, वो जो गेम प्लान बनाकर आता है उस गेम प्लान से हट जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक्स्ट्रा प्रूव करना चाहता है। लेकिन यूएफसी के अंदर इस हाई लेवल पर अपने आप को एक्स्ट्रा प्रूव करने की बजाय थोड़ा सा स्मार्टली अगर जो है फाइट की जाए तो आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन माइकल चैंडलर ऐसा करता नहीं है और इसी की वजह से डस्टिन पोरिये जीत जाएगा। डस्टिन पोरिये क्या करेगा? गलतियों का इंतजार करेगा चैंडलर की, और जब चैंडलर कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगा वैसे में डस्टिन पोरिये स्टैंड अप में, बॉक्सिंग में नॉकआउट कर देगा माइकल चैंडलर को। यही सब बातें बनील डारियुश ने कही। उन्होंने ये बात जरूर कही कि माइकल चैंडलर के पास पूरे के पूरे हथियार हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट, टूल हैं जिनकी मदद से वो डस्टिन पोरिये को फाइट में हरा सकता है। लेकिन अपना दुश्मन वो खुद बना हुआ है। आपने देखा होगा कि जो उसका फाइटिंग स्टाइल है उसमें वो रेसलिंग का यूज तो बिल्कुल नहीं करता। माइकल चैंडलर डिवीजन 1 का रेसलर है, उसकी रेसलिंग पेडिग्री बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आपने देखा है कभी भी उसे रेसलिंग यूज करते हुए? नहीं। आपने गेची की फाइट में देखा, आपने डैन हुकर की फाइट में देखा हो, या फिर आप मुझे बताओ टोनी फर्गसन की फाइट में देखा हो? नहीं देखा ना। चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में भी आपने रेसलिंग नहीं देखी। तो यहां पर वो रेसलिंग को अब डिफेंसिव रूप में यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई दूसरा रेसलिंग करना चाहता है तो उसके टेक डाउन को रोकने के लिए डिफेंसिव तरीके से रेसलिंग का यूज करता है, लेकिन ऑफेंसिव तरीके से दूसरे को टेक डाउन करने के लिए रेसलिंग का यूज चैंडलर नहीं करता। और डस्टिन पोरिये के खिलाफ अगर वो सिर्फ स्टैंड अप फाइट में रहा तो उसका हारना पक्का है, क्योंकि गेम प्लान बनाकर तो उसके कोचेज उसको ऐसे ही भेजेंगे कि चैंडलर भाई जाना, टेक डाउन करने की कोशिश करना, उसके बीच में स्ट्राइकिंग करना और ग्राउंड के ऊपर कंट्रोल करो। 3 राउंड की फाइट है। ऐसे में अगर तुम फाइट ऑफ द ईयर के लिए लड़ रहे हो या तुम फैंस के लिए लड़ रहे हो कि ज्यादा लोग चिल्लम चिल्ली करें, शोबाजी के लिए लड़ रहे हो, तो ऐसे में जीतना ना जीतना फिक्स नहीं होता। उस ऐसे में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और ऐसी पोजीशन में अपने आप को डाल देता है माइकल चैंडलर और फिर मुश्किल हो जाता है जीतना। तो यहां पर बनील डारियुश ने अपना विनर चूज किया है डस्टिन पोरिये, और उसका रीजन यही है कि चैंडलर के पास ताकत, गेम प्लान सब कुछ होगा, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करेगा। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा बनील डारियुश के सोच से बिल्कुल सोचना मेल खाता है, क्योंकि बनील डारियुश का अगर मैं फाइटिंग माइंड पढ़ने की कोशिश करूं तो जब भी वो अपने ओपिनियन देते हैं अलग अलग फाइट के बारे में, तो उनके ओपिनियन के अंदर बहुत नॉलेज होती है। तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं। आप क्या एग्री करते हो इस बात से? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टेक केयर।